हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर और आपके पार्टनर आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। तो यू वर्सेस देम रीडिंग है। काफ़ी क्लैरिटी इस रीडिंग से आपको मिल जाती है, आपकी फीलिंग्स भी आपको समझ आ जाती है और आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स आपको समझ आ जाती है। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं गवाते और देखते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो वर्सेस आपके पर्सन या आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। किसी एक पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम अपने मन में दोहराइए, एक इंटेंशन रखिए कि इस पर्सन के बारे में ही मुझे जानना है। ये जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है हर बात सबके साथ मैच कर जाए। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, क्लैरिटी काफ़ी मिलती है उससे, तो आप पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताए मेरे व्यूअर की क्या इस वक्त फीलिंग्स है उनके पार्टनर को लेकर, कलेक्टिव लेवल पे उनकी क्या फीलिंग्स है। चलो देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके मन में, आपके दिल में क्या कुछ चल रहा है। आपके मन में, आपके दिल में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर, आप क्या महसूस कर रहे हो। लेट्स सी। ये क्या हो रहा है, मुझे बैठने को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है यार, ये क्या है। ओके ओके फाइन। डिवाइन मुझे प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए मेरे जो व्यूअर है, जो इस वक्त इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है। शेडी, backstab, feeling like shit, love and hate, closing this cycle, mirroring, और एक लास्ट कार्ड चाहिए मुझे, हैप्पीली सिंगल। वाओ, आपकी एनर्जी बहुत ही अलग लग रही है मुझे, जो हमेशा मुझे फील होती थी आपकी। एक काम करते हैं, पहले हम सिर्फ आपकी फीलिंग्स देखेंगे और फिर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। ओके, ये आपकी एनर्जी है। लेट्स सी। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है बैड क्रेडिट। ओके, चलो देखते हैं कि आपके फीलिंग्स और क्या है, क्लैरिफाई करते हैं। वाई शेडी हियर, शेडी की एनर्जी क्यों है। वाई इज शेडी, आपकी एनर्जी में ये शेडी क्यों है, आपको इस पर्सन के लिए शेडी क्यों फील हो रहा है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, और एक कार्ड चाहिए मुझे फ्रॉम अनदर डेक। वाई इज शेडी एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट हियर। नो वन आफ्टर यू, लिटरली नो वन। ओके, मुझे ना मैंने बोला ना आपको कि मुझे आपकी एनर्जी बहुत अलग लग रही है। हमेशा जो मुझे आपकी एनर्जी फील होती है उससे काफ़ी अलग लग रही है। पता है क्यों? क्योंकि इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है करंटली आप, लिटरली ऐसा लग रहा है यू आर डन विद दिस पर्सन। आप परेशान हो चुके हो, थक चुके हो, जितना कुछ कर सकते थे उससे ज़्यादा आपने कर दिया और आप टायर्ड लग रहे हो। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे आपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब मुझसे नहीं होगा, इट इज़ टू मच, नहीं होगा मुझसे। ठीक है, और ये फीलिंग आपके अंदर से अब आ रही है कि मुझे शायद अब ये रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे पर्सन भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप थक चुके हो, परेशान हो चुके हो, आपने सब कुछ किया लेकिन आपको उसके बदले कुछ भी नहीं मिला, ऐसी वाली फीलिंग आपको आ रही है। ठीक है, सो मुझे सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि आपको इस रिश्ते के बारे में जो अच्छा अच्छा फील होता था ना, कि हाँ ये पर्सन मेरा सोलमेट है, ये मेरा सोलमेट है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हमारा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये है वो है। अब आपको लगने लगा है कि शायद वो मेरा बस एक भ्रम था। ठीक है, शायद ऐसा कुछ था ही नहीं, मैंने बस अपनी स्टोरीज अपने दिमाग में बनाई। ओके, इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर मैंने बस स्टोरीज बनाई, मैंने बस इमेजिन किया, शायद ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, सो डेफिनेटली मुझे देखो एक चीज तो क्लियर है कि आप इस पर्सन से प्यार करते हो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यू लव दिस पर्सन, और ये श्योर है, आप इसको लेकर श्योर हो, 110% श्योर हो। इस पर्सन के बाद आपकी लाइफ में कोई नहीं आएगा और ऐसा प्यार आप किसी से नहीं कर पाओगे, ये भी श्योर है।
ये भी कंफर्म है, इसके बाद भी आपके लाइफ में कोई नहीं आएगा, आप इस बात को लेकर भी कंफर्म हो। लेकिन आप कहीं ना कहीं डाउट आपको इस बात का पे आने लगा है कि जो मुझे लगता था कि एक सोल कनेक्शन है, हम दोनों सोलमेट्स है, हमारा एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, ये है वो है, आपको अब उस पर थोड़ा सा डाउट होने लग गया है और आपको लगने लग गया है कि ये पर्सन वैसा नहीं है जैसा जैसा मुझे ये लगता था, ये कुछ अलग है और मैं इसको कुछ अलग समझ रहा था या अलग समझ रही थी। सो कहीं ना कहीं आपका जो भ्रम था, आप जिस भ्रम में थे अब तक, वो भ्रम कहीं ना कहीं उसका जो एक, उस भ्रम से आप बाहर निकल कर एक थर्ड पर्सन बन के इस रिश्ते को देख रहे हो। ओके, सो अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप कुछ गलत सोच रहे हो। बैकस्टैप की एनर्जी क्यों है? आपको ना इस पर्सन पे शक हो रहा है गाइस, हेवीली शक हो रहा है कि इंसान कुछ तो कर रहा है मेरे पीठ पीछे, कुछ तो चल रहा है, या तो इसके लाइफ में कोई आ गया है, कोई नया पुराना, कुछ तो ये गेम्स खेल रहा है मेरे साथ। आपको लिटरली ऐसा फील हो रहा है अबाउट दिस पर्सन, ठीक है? आपको बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी इन पे विश्वास नहीं हो रहा है। और बताइए डिवाइन, बैकस्टैब और द एक्स की एनर्जी क्यों है? कांट फेक माई फीलिंग्स एनी मोर। मुझे ना ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है ये एक डबल लाइफ जी रहा है। मतलब आपको लग रहा है इस पर्सन के लाइफ में जो मुझे दिख रहा है वो सिर्फ हाफ ट्रूथ है, ये पर्सन के लाइफ में कोई और भी है और ये उसके साथ भी एक लाइफ जी रहा है और ये मेरे साथ भी बात कर रहा है। मतलब आपको लग रहा है आपके पर्सन लिटरली चीट कर रहा है आपको। ज्यादातर तो आपको लग रहा है कि ये पर्सन अपने एक्स के साथ फिर से इसका शुरू हो चुका है रिलेशनशिप, ये मुझे चीट कर रहा है। और आपको डाउट एक्स पे ही है, किसी एक्स पार्टनर पे ही आपको ज़्यादा डाउट आ रहा है कि शायद फिर से कोई एक्स आ गया है पिक्चर में, फिर से ये किसी एक्स को डेट करने लग गया है या लग गई है। ठीक है, देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप डाउट कर रहे हो सकता है सच भी हो, मे बी आपको कहीं से पता चल गया या आपने इस पर्सन को पकड़ लिया, आपको समझ आ गया कि पर्सन मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, ये मेरे साथ डबल डेटिंग कर रहा है, इसके लाइफ में कोई और आ गया है और ये मेरे साथ भी रह रहा है और उसके साथ भी रहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और आपको लग रहा है ये पर्सन डेफिनेटली झूठ बोल रहा है, कुछ छुपा रहा है, शेडी बिहेव कर रहा है, किसी और रिश्ते में है, कोई एक्स आ गई है इसके लाइफ में या एक्स आ गया है इसके लाइफ में। और आपको पहले तो चलो आप इस चीज को ना एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते थे, आप अपने शक को इतना सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन अब आप थोड़ा सा सीरियस होके आप दिखावा नहीं कर पा रहे हो, दिखावा नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को अब फेक नहीं कर पा रहे हो आप। ठीक है, आप जितना ट्राई कर रहे हो कि ये शक जो है आप इसको इग्नोर करो, आपको जो शक आ रहा है इस पर्सन पे, इसको आप जितना ट्राई कर रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं वो नहीं, उतना ज्यादा आपका शक बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप इस फीलिंग को, जो शक वाली आपकी फीलिंग है, जो गुस्से वाली आपकी फीलिंग है, उसको और छुपाना नहीं चाहते, आप कन्फ्रंट करना चाहते हो इस पर्सन से, कह देना चाहते हो कि भाई मुझे तुम पे शक हो रहा है कि तुम्हारा किसी के साथ कुछ चालू है, या तो तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गई है या आ गया है, या कोई मुझे पर्सन वापस आ गया और मुझे लग रहा है तुम एक डबल लाइफ जी रहे हो मेरे साथ, चीटिंग कर रहे हो। तो वही चीज हो रही है। फीलिंग लाइक शिट की एनर्जी क्यों है? वाई आर यू फीलिंग लाइक शिट? नो कॉन्टैक्ट, ओके। और क्या चाहिए डिवाइन, मुझे प्लीज बताएं और क्या एनर्जी है यहाँ पे? ट्राइंग टू मूव ऑन विथ समवन एल्स। आपको ना देखो दो ही चीजें हो सकती है, या तो सच में ये पर्सन किसी के साथ मूव ऑन हो चुका है, किसी पास्ट पर्सन के साथ या नए पर्सन के साथ, और आपको बहुत बुरा फील हो रहा है। ऑब्वियसली बुरा फील होगा। आपका पार्टनर अगर किसी और के पास चला जाए, उसके साथ मूव ऑन करने की कोशिश करे, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? आप भंगड़ा थोड़ी ना पाने वाले हो, आपको तो गुस्सा ही आएगा, आपको तो बुरा लगेगा। आपको लिटरली ऐसा फील होगा कि भाई एक तो तू पकड़ा गया, तेरी सारी हरकतें पकड़ी गई, और तू मुझे छोड़ के जिसके साथ तू पकड़ा गया तो उसके साथ ही मूव ऑन कर रहे, तुझे शर्म आनी चाहिए। आपको लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या चल रहा है, ये कौन से मूवी का सीन चल रहा है। ओके, आपको बहुत बुरा फील हो रहा है। आप हो सकता है इस पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है किसी के साथ, या आपको ऐसा लग रहा है वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है किसी के साथ। हो सकता है आपने इनको पकड़ा किसी के साथ, या कुछ तो आपको बात पता चली। ठीक है, हो सकता है उसके बाद उन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे। ये सबसे बुरा है। आप किसी को अगर पकड़ रहे हो कुछ गलत करते हुए अपने पार्टनर को, और वो ही अगर आपसे बात करनी बंद कर दे बिना कि आपसे माफी मांगे, आपको क्लैरिफिकेशन देते, उनको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? आपके पीछे पीछे आना चाहिए, आपको क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। उल्टा आपसे ही नो कांटेक्ट करने का क्या मतलब हुआ? तो ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या इन्होंने आपसे सारे कम्युनिकेशन कट ऑफ कर लिए हैं, तो आपको बहुत बुरा फील हो रहा है कि भाई मैं तो ये डिजर्व नहीं करता था,
मैं तो ये डिजर्व नहीं करती थी। तुम्हें अगर किसी और के पास जाना ही था तो तुम पहले ही चले जाते। इतना नाटक करने की, इतना मेरे फीलिंग्स के साथ खेलने की क्या जरूरत थी? इतना बुरा फील करवाने की मुझे क्या जरूरत थी? ठीक है, सो आपको ऐसा फील कराया जा रहा है कि तुम ही तुम ही कल्प्रिट हो, तुमसे ही कोई गलती हुई है या तुम ही विक्टिम हो। ठीक है, ओके। लव हेट की एनर्जी क्यों है आपकी एनर्जी में? गाइज ये रीडिंग्स बड़ी होती है थोड़ी, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के रीडिंग देखा करो। स्पॉटलाइट है यहाँ पे, और क्या है डिवाइन मुझे प्लीज बताएं। स्पॉटलाइट एंड आई विश आई कुड अनडू व्हाटएवर। इस पर्सन ने डेफिनेटली आपके साथ कुछ बहुत बुरा किया है और अब उनको पछतावा हो रहा है पकड़े जाने के बाद। ठीक है, तब उन्हें पछतावा नहीं हुआ जब पकड़े गए, अब उन्हें पछतावा हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। तब वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, तब वो बहुत सेल्फिश हो गए थे। ठीक है, और इस पर्सन ने ना आपको अगर धोखा दिया है या आपको अगर आपके साथ कुछ बुरा किया है और आपने इनकी गलती दिखा दी है इनको कि तुमने मेरे साथ ये किया, तो इनकी लाइफ में ना बुरी बुरी चीजें होना शुरू हो गई। इनकी जॉब चली गई या फिर इनकी जॉब जाने की नौबत आ गई, या इनका लाइफ में एकदम केओस हो गया, केओटिक लाइफ हो गई इनकी, एकदम सब कुछ बिखरना शुरू हो गया इनकी लाइफ। मतलब इनको बेसिकली कर्मा मिलना शुरू हो गया और आपके मन में अब इस पर्सन को लेकर खटास है, गुस्सा है, नाराजगी है, प्यार भी है। बेशक आप प्यार करते हो, लेकिन आप बहुत ट्राई करते हो गाइज, आप इस पर्सन के बारे में मैं ना सोचूं, इसने मेरे साथ जो किया या जो कर रहा है उसके बारे में मैं ना सोचूं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। आप प्यार करते हो ना, आप दुश्मन नहीं है ये पर्सन आपका, लेकिन सिचुएशन ऐसे बन गई है ना कि दुश्मनी जैसी सिचुएशन हो गई है। ठीक है, ओके। क्लोजिंग दिस साइकिल की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज क्लोजिंग दिस साइकिल हियर? क्यों है ये एनर्जी? अनएम्प्लॉयड, ओके। अपोजिट्स अट्रैक्ट। और एक कार्ड चाहिए मुझे इस डेक से, डिवाइन मुझे बताए प्लीज। आई एम नीड यू डोंट यू। देखो, आप चाहते हो कि आपके तरफ से इस पर्सन के लिए दरवाजे बंद कर दे। ठीक है, अगर तुमने गलत इंसान को मेरे ऊपर चुन लिया है तो जाओ वहां पे खुश रहो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फिर जरूरत तो है आपको गाइज, आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप इस पर्सन को ना एक बार है ना लेसन सिखाना चाहते हो कि तुम अगर मेरे साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें अपने लाइफ के एक्सेस बंद कर दूंगी या दूंगा। आप चाहते हो इस पर्सन को आपकी जरूरत महसूस हो। इनके लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आए, इनको इतना बुरा कर्मा फेस करने को पड़े कि इनको आपकी याद आए कि मैंने उसके साथ क्या किया था। आप चाहते हो इस पर्सन को आपकी जरूरत पड़े। ठीक है, और आपको पता चल चुका है कि मैं प्यार तो करती हूँ इस इंसान से, या प्यार तो मैं करता हूँ इस इंसान से, लेकिन ये इंसान बहुत अलग है मुझसे, ये बहुत डिफरेंट है, ये मेरे जैसा कभी नहीं बन सकता, ये हम दोनों अपोजिट है टोटली। ठीक है, और ये ज्यादा अभी आपको महसूस हो रहा है, बट फिर भी आप प्यार तो करते हो, उसमें कोई दो राहें नहीं है। आप चाहते हो ये पर्सन अपनी गलती समझे, इनको कर्मा फेस करना पड़े, इनको भुगतना पड़े, इनको बुरी लाइफ जीनी पड़े और इनको याद आए कि इन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया। ठीक है, तो मे बी आप इस रिश्ते को खत्म करने का सोच रहे हो, या फिर कुछ तो है पैटर्न जिसको आप खत्म कर रहे हो, मुझे नहीं पता। मे बी आप पहले ना इस पर्सन की गलती को भी माफ कर देते थे और इनको एक मौका दे देते थे, जल्दी से मान जाते थे। अब मे बी वो आप नहीं करना चाहते, अब आप इनको तड़पाना चाहते हो, आप इनको दिखा देना चाहते हो कि तुम मेरे साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा और बहुत बुरा होगा। ठीक है, अगर इन्होंने आपके ऊपर किसी को चुना, आपको चीट किया, या आपके आपके होते हुए किसी और रिश्ते में गए, तो आप इनको ये भी दिखा देना चाहते हो कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जरूरत है, और ये तुम्हें पता चल जाएगा वक्त के साथ कि तुमने गलत इंसान को चुना। ठीक है, तो आप इनको डेफिनेटली एक एहसास दिलाना चाहते हो। वाई इज मिररिंग हियर? ये मिररिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? कंट्रोवर्सी एंड पॉप अप है बॉटम ऑफ द डेक में। और मुझे बताइए डिवाइन, क्या है ये एनर्जी? आई वॉन्ट यू टू नेवर गिव अप ऑन मी। ओके, देखो मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन का आपसे, मतलब ये पर्सन ऐसे है ना, इनकी ऑडेसिटी देखो कि मैं गलती भी करूंगा, मैं सारी गलतियां भी करूंगा। ठीक है, और तुम मुझे छोड़ना भी नहीं, तुम मुझ पे गिव अप मत करना। ओके, मेरे साथ एडजस्ट करो, मेरी सिचुएशन समझो। इस पर्सन का प्रॉब्लम पता है क्या है? ये पर्सन बहुत सेल्फिश है, इनको बस अपनी पड़ी है। ठीक है, आपको अगर इनकी कोई सच्चाई पता चल गई या आपके सामने इनकी रियलिटी अगर आ गई है कुछ,
तो ये बजाय कि आपसे माफ़ी मांगे, अपनी गलती सुधारने पे फोकस करने के बजाय ये इंसान ना चिढ़ जाता है, गुस्सा हो जाता है, आपको ही ब्लेम करने लगता है, तुमने ऐसे किया, मैंने इसलिए ऐसा किया, तुमने ये किया इसलिए मैंने वो किया, ठीक है? और ये ना आप भी करते हो कहीं न कहीं, ये एक तरीके की प्रोजेक्शन है, ये आप भी करते हो मैनी अ टाइम्स, ठीक है? ये आपकी भी एनर्जी है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी गलती का भांडा सामने वाले पे फोड़ते हो। देखो, मैं जो बता रही हूँ पता है मुझे, हर इंसान अपनी अच्छाई सुनना चाहता है, लेकिन यही रियलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? आप इस वक़्त सुकून चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई तुम अपनी प्रॉब्लम्स पहले सुधारो, अपने अंदर चेंजेस लाओ, फिर मेरे पास आना, ठीक है? आप अभी इस पर्सन को जैसे पहले एक्सेप्ट करते थे या माफ़ कर देते थे, अब वो करने के लिए आप तैयार नहीं हो आसानी से। अब आप चाहते हो कि भाई तू भुगत, तू देख तूने क्या मेरे साथ किया, तू कर्मा फेस कर और फिर तू भुगत कर, बदल कर, अपने अंदर चेंजेस लाकर मेरे पास आ, ठीक है? आप भी परेशान हो चुके हो। ये जो ड्रामा चल रहा है ना आपके पर्सन का, उससे आप भी परेशान हो चुके हो। हैप्पीली सिंगल की एनर्जी क्यों है? स्टबर्न, ओके, रिकंसिलेशन, और क्या है डिवाइन मुझे प्लीज बताएं। आई कैन टेक एनी पाथ जस्ट टू गेट यू बैक। देखो गाइज, मैं एक बात बोलूँ आपको, आपके पर्सन बहुत हटियल, क्या बोलते हैं उसको, हट्टी हमारे मराठी में बोलते हैं, मतलब अड़ियल है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बॉसी नेचर है इनका, ठीक है? ये जल्दी से झुकते नहीं है, जल्दी से अपने अंदर बदलाव नहीं लाते हैं, ठीक है? इनको गलती तो समझ आ गई है जो भी इन्होंने करी, और आगे जाके और ज़्यादा इनको समझेगा कि इन्होंने क्या गलत किया है, किसी और को चूज़ अगर किया है इन्होंने तो कितना गलत किया। ये पर्सन ना, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ऐसे आपको दिखा रहे हैं कि मैं तो भाई खुश हूँ, मेरी लाइफ तो सही चल रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मज़े कर रहा हूँ, मेरी लाइफ तो स्ट्रेस फ्री है, मेरे पास करियर है, मेरा ये है, मेरे पास लोग हैं, ऑप्शंस है, मैं नहीं बदलूंगा। ये अपना बहुत ही अड़ियल साइड आपको दिखा रहे हैं, ईगो वाला साइड अभी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है? बट आगे जाके ये और ज़्यादा नाटक नहीं करेंगे, इनको आपके सामने झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्मा एक टाइम ऐसा आता है ना, कर्मा इंसान को तोड़ देता है। आपके पर्सन भले ही अभी आपको दिखा रहे होंगे कि मैं खुश हूँ, ये है, मज़े है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन आने वाले समय में इनको बहुत बुरा फील होगा, इनको बहुत पछतावा होगा, और ये किसी भी हद तक जाएंगे आपको वापस पाने के लिए, ठीक है? ये रिवर्स साइकोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं, आपको ऐसे दिखा सकते हैं मैं तो भाई खुश हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इनको फ़र्क पड़ता होगा, फिर भी ये दिखाएंगे नहीं, लेकिन ये डेफिनेटली आपको वापस पाने की कोशिश करेंगे, और इनको समझ आएगी एक ना एक दिन कि आप क्या थे और बाकी लोग क्या थे, ओके? इनका ना आपके नज़रों में ना इमेज बहुत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, ठीक है? इनकी आपके सामने नहीं, ये जहाँ काम करते हैं या जो भी अपनी लाइफ में करते हैं, वहाँ पे भी इनकी बहुत कर्मा इनको जो फेस करना पड़ा है, हर जगह पे इनका क्रेडिट बहुत ख़राब हो गया है, इनका नाम बहुत ख़राब हो गया है, ओके? तो इनको आपके पास आने के अलावा यूनिवर्स कोई रास्ता नहीं छोड़ेगा, ठीक है? तो आप गिव अप मत करो, आप भीख मत मांगो इनसे प्यार की, इनको थोड़ा तड़पने दो, लेट देम डू वट एवर दे वॉन्ट, आना तो इनको आपके पास ही है, ठीक है? तो ये उनकी एनर्जी थी। चलो आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आप क्या महसूस कर रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो? लेट्स सी। ओके ओके, डिवाइन मुझे प्लीज बताएं, मेरे व्यूअर जिनको सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी है? what is this that person feeling and thinking, जिसके लिए ये रीडिंग देखी जा रही है, कलेक्टिव्स जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी है? डिवाइन मुझे प्लीज क्लियर मैसेज दीजिए, प्लीज क्लैरिटी दीजिए, यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करिए। ओके, अंडर प्रेशर, मैं बोल रही हूँ गाइस, ये दिखा रहे हैं आपको कि मेरी लाइफ बहुत सही चल रही है, लेकिन इनकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है, ओके? सिक्लूडेड, ट्विन फ्लेम्स, karmic ties, okay? Losing sleep, ये सारा स्ट्रेस है जो ये फेस कर रहे हैं अभी। आई मिस यू, आई लव यू, वाओ, आई लव यू, आई मिस यू, एंड टू लेट,
एंड बॉटम ऑफ द डेक है राउंड एंड राउंड। ओके, तो ये इस पर्सन की एनर्जी है। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, इस एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। चलिए देखते हैं। डिवाइन मुझे प्लीज बताए, अंडर प्रेशर की एनर्जी क्यों है आपके पर्सन की? व्हाई इज दिस अंडर प्रेशर हियर? क्यों है? डिस्ट्रैक्शंस, सिक एंड टायर्ड, और बताइए डिवाइन। आई डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। देखो गाइज, इस पर्सन को भयंकर ये चीज फील हो रही है कि इन्होंने सब कुछ बर्बाद किया, सब कुछ खराब कर दिया। और वही है ना कि उन्होंने अपने मजे के लिए रॉन्ग चॉइसेस किए, किसी और को चूज कर लिया, या कहीं भटक गए, गलत इंसान को चूज कर लिया। कुछ तो इन्होंने गलत डिसीजन लिया, कुछ तो गलत एक्शंस किए, जिसका अभी उन्हें भयंकर पछतावा हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब ना बहुत एंग्जाइटी हो रही है इस पर्सन को, बहुत वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत ज्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि वक्त भागता भागता जा रहा है, दौड़ रहा है वक्त, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मेरे से सब कुछ खराब हो गया। इन्होंने आपको बहुत वेट करवा दिया, बहुत आपके पेशेंस की लिमिट टेस्ट करी इस पर्सन ने। आपको हमेशा ऐसा दिखाया कि मैं बिजी हूँ। ठीक है, आपको वेट बहुत करवाया है इस पर्सन ने। और ये सबसे बुरा होता है कि जो इंसान जिससे हम बहुत बात करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अगर वो वेट करवाए हमें, तो बहुत बुरा लगता है, हर्ट होता है। आपके पर्सन को अब ना उनके गलत डिसीजंस भी प्रेशर डाल रहे हैं, और आपके साथ जो उन्होंने किया है और आगे जाके जो हो सकता है, वो भी उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है। ठीक है, तो चारों दिशाओं से इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। काम का मुझे लगता है इस पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या कुछ तो प्रेशर बढ़ गया है इनको। देखो, ये तो आपको पाने के लिए अगर इन्होंने ठान ली तो ये किसी भी हद तक जाएंगे, मैंने आपको बोला है। ठीक है, लेकिन ये खुद ही थके हुए मुझे लग रहा है इस वक्त। जैसे होता है ना कि इंसान दौड़ रहा है, गलतियों पे गलतियां कर रहा है, और फिर फंस जाता है, और फिर कैसे निकलना है उससे बाहर, उसे समझ में नहीं आता। आपके पर्सन की लिटरली ऐसी हालत हो गई है। सिक एंड टायर्ड एनर्जी है, वही गलतियां रिपीट कर रहे हैं, उसी साइकिल में बार बार खुद भी घूम रहे हैं और आपको भी घुमा रहे हैं बेफिजूल का। अब ये पर्सन थक चुके हैं लिटरली। इनको ऐसा भी लगने लगता है किसी टाइम पे, मुझे रिश्ता ही नहीं चाहिए, परेशान हो गया हूं मैं रिश्तों से। ठीक है, सिक्लूडेड की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज सिक्लूडेड हियर? सेल्फ लव, ट्राई कर रहे हैं अपने आप को वक्त देने का, खुद से प्यार करने का, अपनी लाइफ को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दूर रहते हुए अपने आप को जानने समझने की, अपने आप को अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो दूर रह के दे आर ट्राइंग टू फाइंड देमसेल्व्स। लेकिन ये आपको लेकर अभी भी बहुत सीरियस है, आप दोनों के रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, और ये आपके थॉट्स में पूरी तरह से खोए हुए हैं। ओके, ये पूरी तरह से डूबे हुए हैं। ये आप ही के बारे में सोचते हैं, आप ही को मिस करते हैं, आप ही को इमेजिन करते हैं। ये बहुत पैशनेट है गाइज। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर आप कोई तपश्चर्या करने बैठे हो तो आपको मन को शांत करना पड़ता है, लेकिन इस पर्सन का मन ही शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि दिमाग में आप ही चल रहे हो, आपको मिस किए जा रहे हैं, आपके लाइफ में कैसे आया जाए, आपका ट्रस्ट कैसे जीता जाए, जो रायता फैलाया है उसको कैसे ठीक किया जाए। आपको बहुत मिस कर रहे हैं गाइज। ये बहुत स्ट्रांग आपके साथ इनकी केमिस्ट्री है, उसे मिस कर रहे हैं, आपके थॉट से घिरे हुए हैं टोटली। वो आपके करीब आना चाहते हैं। तो ये जो चल रहा है ना उनका, ये जो ट्राई कर रहे हैं ना कि मैं थोड़ा सा खुश रहूं, अपनी लाइफ पे फोकस करूं, अपनी लाइफ का कंट्रोल मुझे मिल गया है, मैं जब मन चाहे जो जैसी लाइफ जीऊं, वो सब दिखावा है। उनको भी पता है कि वो खुश नहीं है आपके बिना। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी क्यों है? 1 मिनट, कार्ड गिर गया नीचे। ओके, वाई इज ट्विन फ्लेम्स हियर? ये एनर्जी क्यों है? ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी क्यों है? वाई इज ट्विन फ्लेम्स हियर? क्यों है ये ट्विन फ्लेम्स? गाइज अगेन मैं बोल रही हूँ, क्वाइट स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, बहुत पैशनेट हो एक दूसरे को लेकर। मे बी आप लोग बात नहीं कर रहे हो, ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इन्होंने बात करने के सारे जो सोर्सेस है आपसे कट ऑफ कर लिए हैं, दूरी बना ली है। लेकिन देखो थॉट्स, मतलब देखो आप फीलिंग से नहीं भाग सकते, और स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आप बात ना भी करो ना, इट डजेंट, मतलब बात करना जरूरी नहीं है। फीलिंग्स जो है वो नहीं जाएगी कहीं पे। इनको आपसे रिस्पेक्ट चाहिए, इनको लगता है आप इनको अप्रिशिएट नहीं करते, इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। ये अपने आप को
ये अपने आप को गुनहगार मान रहे हैं कि मैं गुनहगार हूँ, मैं ही गुनहगार हूँ। आज हमारे बीच जो भी चल रहा है, मैं ही आई एम द रीज़न टू ब्लेम। मेरी वजह से हुआ है या मेरी वजह से हो रहा है, जो भी हुआ है, ठीक है? आप अगर आपके मन में ये क्वेश्चन था कि क्या ये इंसान मुझसे सच में प्यार करता है, तो येस, ये आपसे सच में प्यार करता है। बट इनको कुछ शिकायतें हैं आपसे, इनको लगता है आप इनको अप्रिशिएट नहीं करते या फिर आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, इनकी वैल्यू नहीं करते, ठीक है? इस पर्सन के लिए रिस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए रिस्पेक्ट। प्यार भले ही आप इनसे ना करो, रिस्पेक्ट इनको बहुत चाहिए, चाहे ये रिस्पेक्टफुल चीज़ें करे ना करे, ठीक है? हो सकता है जैसे मैंने बोला आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, आप दोनों एक दूसरे को लेकर पैशनेट हो, आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, आप दोनों रियूनियन में आना चाहते हो, सब कुछ है, लेकिन आप दोनों को मे भी ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। मतलब आपको लगता है वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता या करती, और उनको भी लगता है आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। कार्मिक टाइज की एनर्जी क्यों है? रॉक बॉटम, गाइज मैं बोल रही हूँ इस पर्सन के जहां पे भी कार्मिक टाइज है, चाहे सिचुएशन हो या कोई इंसान हो, इनके अभी फिलहाल इनकी कोई कार्मिक फेज चल रही है और बहुत सीरियस इश्यूज चल रहे हैं इस पर्सन के लाइफ में। इनकी लाइफ जैसे इनके हाथ से बाहर हो जा चुकी है, रॉक बॉटम में पहुंच चुके हैं ये पर्सन, और ये इनका कर्मा ही है। ये आपके साथ जो बुरा फील कराया, आपको रुलाया है, वेट करवाया है, आपके दिल से खेले, आपके फीलिंग से खेले, ये कहीं ना कहीं इस पर्सन का कर्मा है। आपके साथ बुरा करने का इनको बहुत अच्छे से कर्मा मिल रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा है इनके लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन इनको आगे जाके पता चलेगा कि ये जो माइंड गेम्स आपके साथ खेलते थे, आपको रुलाया, आपकी चीट किया या जो भी किया आपके साथ बुरा बुरा, वो उसका कहीं ना कहीं ये कर्मा है। ये चीज़ों को और बद से बदतर बना रहे हैं, ये चीज़ों को सॉर्ट नहीं कर रहे, ये चीज़ों को और ख़राब कर रहे हैं। माइंड गेम्स खेल के, इमैच्योर बिहेव करके, आपको टेस्ट करके, आपको यू नो आपको कहीं ना कहीं मतलब वो होता है ना कि मज़ा देख रहे हैं आपके, परेशान करके आपको मज़ा देखा जा रहा है। ये जो किया है ना इन्होंने आपके साथ, तो अभी इनकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अभी इनकी लाइफ की बैंड बजी हुई है, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ये क्या गलत कर दिया, पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब, ठीक है? ये बहुत, मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन बहुत ट्राई करते हैं आपके बारे में ना सोचे, मूव ऑन कर ले, ये कर ले, खुश रह ले, नहीं होगा। लूजिंग स्लीप, इनकी नींदें भी हराम हो गई है, इनकी नींद भी नहीं आ रही है इस पर्सन को, या तो बहुत लेट सोते हैं या सोते ही नहीं है, सोते हैं तो अच्छी नींद नहीं आती है, चिंता रहती है, सेम चीज़ें कुछ दिमाग में चलती रहती है, आपके बारे में सोचते रहते हैं बार बार, लाइफ में इनके बहुत कुछ चल रहा है उसके बारे में सोचते रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है तो ही आप सुकून से सो पाते हो ना। अगर आपकी लव लाइफ की भी बैंड बजी हुई है, आपकी जॉब या करियर की भी बैंड बजी हुई है, तो आप कैसे सो पाओगे अच्छे से? सुकून की नींद तो आएगी ही नहीं। कर्मा ही आपके ऐसे है जहां पे आप इतनी रायता फैला रहे हो, गलती पे गलती करे जा रहे हो, माफी नहीं मांग रहे हो, ईगो को ऊपर रख रहे हो, तो ये तो होना ही है। इस पर्सन को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, इनकी लाइफ में सब कुछ बिखरता जा रहा है, और ये उस बीच ये इनके आसपास टॉक्सिक लोग हैं जो इनको गलत एडवाइस दे रहे हैं, गलत लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, एडिक्शंस में लगे हुए हैं, गलत गलत टॉक्सिक लोगों के बीच में है, कार्मिक लोगों के बीच में फंसे हुए हैं। तो इनको सही सलाह कौन देगा? कोई नहीं दे पाएगा, ठीक है? मुझे लगता है इस पर्सन को ना थोड़ा सा सच में सोचना चाहिए। ये आपसे कम्युनिकेशन पता है क्यों नहीं कर रहे हैं पहले जैसा? अगर आपके दिमाग में थॉट आ रहा है कि ये पर्सन मुझसे पहले जैसा बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते, लड़ना नहीं चाहते। इनको लगता है आपसे बात करेंगे तो लड़ाई होगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, झगड़े होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बढ़ेगी। ऑलरेडी मेरे लाइफ में इतने इश्यूज हैं, मुझे और इश्यूज नहीं बढ़ाने हैं। सो इमेच्योर है ये पर्सन, मिस कर रहे हैं आपको। डेफिनेटली आई कैन से दैट ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, लेकिन इनको आप दोनों के बीच में हुई जो फाइट्स है, जो आप जहाँ पे आप लड़ते हो एक दूसरे से, वो ज़्यादा याद आ रहा है। जहाँ पे आपको ट्रस्ट इश्यूज है इनसे, या फिर इनको ट्रस्ट इश्यूज है आपसे, या फिर इनको लगता है वन साइडेड है, वही प्यार करते आप नहीं करते, ठीक है? देखो, इनके लाइफ में आपके बाद कोई नहीं आने वाला है। जैसे आपके लाइफ में इनके बाद कोई नहीं आने वाला है, वैसे इनके लाइफ के आप आखिरी हो, आपके बाद इनके लाइफ में कोई नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि इनको भी आपकी आदत है, ये भी आपसे अटैच हो चुके हैं पूरी तरह से, इनको भी आपका प्रेजेंस बहुत अच्छा लगता है,
ठीक है, इनको भी आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है, लेकिन इनको जब भी आपकी याद आती है तो बुरी चीजें ही याद आती है। ऐसा किया था तुमने, मुझे ऐसा कहा था, हम तो लड़ते ही रहते हैं, हमारे बीच तो ट्रस्ट ही नहीं है, मैं ही प्यार करता हूँ तुम नहीं करते, डिटैचमेंट वाली चीजें याद आती है। आई लव यू, ये आपसे प्यार भी करते हैं गाइस, ये आपसे आई लव यू कह रहे हैं, लेकिन ये थक चुके हैं, अपने से ही थक चुके हैं। इनको लगता है कि हमारे बीच या तो कुछ शुरू क्यों नहीं होता, होता है तो खत्म क्यों हो जाता है, तो ये क्या साइकिल है हमारे बीच में, मैं डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा तुम्हें लेकर, मैं छोड़ क्यों नहीं पा रहा। ओके, ये ट्राई भी करते हैं ना कि किसी और के साथ मूव ऑन कर ले, तो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्यार आपसे करते हैं, तो ये परेशान हो चुके हैं। मतलब इनको सब पता है मैं ही गलत हूँ, मैंने गलती करी है, मैंने सब रायता फैलाया है, ये आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये आपके साथ रिश्ता भी ठीक करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को भी ठीक करना चाहते, मतलब इतने प्रेशर में है ना आपके पर्सन कि आप सोच नहीं सकते, इतनी बुरी हालत हो गई है इस पर्सन की। ये ना घर के रहे ना घाट के रहे, अपनी खुद की बैंड बजा ली है इन्होंने अपने हाथ से, सारी चीजें अपने हाथ से खराब कर ली है, और फिर ऊपर से ट्राई कर रहे हैं कि मूव ऑन कर ले। तो ये तो और गलती कर रहे हैं ना वो, ये तो चीटिंग हुई एक तरीके से, प्यार आपसे कर रहे हैं और मूव ऑन कहीं किसी और के साथ कैसे कर सकते हैं। टू लेट, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि लाइफ में इन्होंने सब कुछ बहुत लेट कर दिया, या आपको मिस बहुत कर रहे हैं, स्पेशली आपको लेकर इनको लगता है कि इन्होंने बहुत लेट कर दिया, आपके साथ कांटेक्ट कर लेना चाहिए था, बहुत वेट करवा दिया आपको, इन्होंने गलती कर दी, इनको रिग्रेट बहुत हो रहा है, और ये चाहते हैं कि आप इन पे गिव अप ना करो। अगर ये आपसे बात नहीं भी कर रहे हैं तो ये चाहते हैं कि गिव अप ना करो। गाइस, ये मैसेज हर बार आ रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में सोचना बहुत ट्राई कर रहा हूँ, ना सोचो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। 10 बार आया ये मैसेज अब तक, ठीक है। सो ये पर्सन खुद भी साइकिल में फंसे हुए हैं, आपको भी फंसा के रखा हुआ है, आपकी भी लाइफ झंड करके रखी हुई है। देखो, मैं एक बात बोलूँ, आपको ये साइकिल तोड़ना पड़ेगा, आपको इनको एक बार झटका देना पड़ेगा, ताकि ये फिर से सेम गलतियां रिपीट ना करे लाइफ में, ताकि आपको भी छुटकारा मिल जाए इन चीज़ों से और उन्हें भी छुटकारा मिल जाए, ठीक है। सो कैसी लगी रीडिंग गाइस, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके जो कमेंट्स होते हैं मैं पढ़ती हूँ, सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अगर रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल करानी है, आपको कोई भी यंत्र चाहिए, क्रिस्टल्स चाहिए, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, कुछ भी चाहिए आपको, मेरे पास मिल जाएगा सब कुछ। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।